29 सितंबर 2023 शुक्रवार से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और पंचबलि कर्म किया जाता है, जिससे दिवंगत आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसलिए इसे मुक्ति कर्म भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे करें तर्पण और पिंडदान। पहले जानते हैं किसे कहते हैं तर्पण और कैसे करते हैं तर्पण। तर्पण करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार 6 हैं: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितर तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितर तर्पण। सभी के लिए तर्पण करते हैं। पितरपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन, बड़ी थाली या त्रामण, तांबे की प्लेट, कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूलमाला, कुसा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखें। आसन पर बैठकर 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोले। आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात पवित्र होवें। फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुसे की पवित्री अंगूठी बनाकर अनामिका अंगुली में पहनकर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निमन संकल्प लें। अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें। फिर बोले अथ श्रुति समर्ति प्रणोक्त फल प्राप्त्यर्थ देवर्षि मनुष्य पितर तर्पणम करिष्ये। इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डालें। फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठे, जनेऊ को रखें। कुसा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें। देवतीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की उंगलियों से अग्रभाग से तर्पण दें। इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें। अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके माला जैसी पहने एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दे। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। थाली में काली तिल छोड़े। फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। ओम आगच्छन्तु मे पित्रम इमं गृहन्तु जलाजलिम। फिर पितर तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दे। तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोले गोत्रे अस्मै पितामहा, पिता का नाम, वसुरूपतः तर्प्यमिदं तिलोकदम गंगा जलम वा तस्मे सवधा नमः, तस्मे सवधा नमः, तस्मे सवधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को 3 बार जल दे। इसी प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम लेकर जल दे। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दे। जिनके नाम याद नहीं हो रुद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर ले। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। फिर कंडे पर गुड़ घी की धूप दे। धूप के बाद 5 भोग निकाले, जो पंचबली कहलाती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस क्रम से आपके पितर बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे। किसे कहते हैं पिंडदान। चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पहले 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं। तर्पण या पिंडदान करते समय सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोपहर में ही यह क्रिया करें। पहले पिंड को तैयार कर ले और फिर चावल, कच्चा सूतर, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें। पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं। कम से कम 3 पीढ़ी का पिंडदान करें। पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए इन पीडम पितर का नाम ले। तेभ्यम सवधा के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य से छोड़े। पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्म्या का भी ध्यान करें।
अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। पंचबली कर्म। पिंडदान के बाद पंचबली कर्म करें, अर्थात 5 जीवों को भोजन कराएं। गोबली, श्रावण बलि, काकबली, देवादि बलि और पीपलिकादि। गोबली अर्थात गाय को भोजन, श्रावण बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काकबली अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पीपली बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करना।